हेलो स्टूडेंट्स। अब आज जो है चैप्टर आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट में आपने वैद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता ये पढ़ लिया। इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल आज आपको दो न्यूमेरिकल बताएंगे। देखिए, पहला न्यूमेरिकल है एक तार की लंबाई 100 मीटर, व्यास 2 मिलीमीटर हो, इसका वैद्युत प्रतिरोध 2 ओम हो, तो गणना कीजिए। क्या क्या गणना करना है? पहला है वैद्युत चालकता, तार के प्रतिरोध, तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? हल। तार की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। फिर तार का व्यास, व्यास दिया है, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो व्यास 2r इक्वल्स टू 2 मिलीमीटर, तो r इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। अब बेटा ये मिलीमीटर में है, इसको किस में चेंज कर लेंगे? मीटर में। तो 1 इंटू 10⁻³ और r की वैल्यू बेटा कितनी दी है? 2 ओम, 2 ओम है। तो अब पहला काम हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत चालकता। तो वैद्युत चालकता क्या होता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। तो वैद्युत चालकता G इक्वल्स टू 1/r। अब 1 और r की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ से बेटा आप 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ये 2 लिखा है और 1 को डिवाइड करना है आपको। तो देखिए, यह यहाँ पे पॉइंट हटाइए, ये 0। अब ये 10 × 10, 10 दूना 20, 2 से काट दो तो क्या आएगा? पहले 0 लगाएंगे, 0 पॉइंट, तो ये 10 हो जाएगा और 2 पंजे 10, तो 0.5 और उसके बाद 0 लिख सकते हैं। तो आपका ये आ गया 0.50 और इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स। तो पहला हो गया आपका। अब दूसरी चीज़ हमें क्या निकालना है बेटा? तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता, अर्थात आपको रो ज्ञात करना है। तो रो इक्वल्स टू फार्मूला होता है प्रतिरोधकता RL/A। यही फार्मूला पढ़ा है आपने। अब देखिए, RL और A क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और तार चूंकि बेलनाकार होता है, बेलन के अनुप्रस्थ का जो आधार होता है वो क्या होता है? एक वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे πr²। तो यहाँ पे हमने πr² लिख लिया। अब देखो बेटा क्या होगा? r की वैल्यू 2 और L की वैल्यू 100 है, पाई की वैल्यू 22/7 और R अभी निकाला था 1 × 10⁻³ पावर 2 हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा? बड़े आसान से, ये 7 तो ऊपर चला गया है ना, 7 ये ऊपर चला गया। अब क्या हो गया? देखिए, 7 दूनी 14 और बटे 22। अब यहाँ ध्यान दो बेटा, ये 10⁻⁻6 हो जाएगा और यहाँ ऊपर 100 का मतलब 10⁻2, और इस 6 को जब ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो +6 होते ही 10⁸ हो गया। तो यहाँ 14/22 और ये 10⁸ और इसका मात्रक होता है ओम मीटर। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 2 से कट जाएगा, यहाँ 11 आ गया और ये 7। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे? ये 10⁸ है तो एक पावर इधर ले 70 हो जाएगा, 10⁷ बचा। अब 11 छक्का 66, 66 कितना बचेगा? 4 बचेगा, 40 हुआ। फिर 11 × 33 कितना बचेगा? 7 बचेगा, 70 हुआ। फिर 11 छक्का 66, तो ये आ गया 6.6 × 10⁷ ओम मीटर। नेक्स्ट बेटा आपसे पूछा गया है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या होता है? वैद्युत विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू है, तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू बेटा आई थी ये,
तो 1/रो, तो 1/, ये 14/22 इंटू 10⁸ 8। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 22 ऊपर 14 नीचे, और ये प्लस में था ऊपर गया माइनस में 10⁻⁻8। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है तो बड़े आराम से हो जाएगा। यहाँ 7 आ गया, ऊपर 11 आ गया, तो 11 7 से भाग कर दीजिए, तो 7 एकम 7 आ गया आपका। और यहाँ पे जब 7 एकम 7, तो 11 से 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 4 4 आ गया। अब फिर पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ गया, 7 बचे, 35 5 बचेगा, फिर 50 हो गया, 7 सत्ते 49। तो आपका ये आ गया 1.57 इंटू 10⁻⁻8, और इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल साथ में ही देख लीजिए, बड़ा आसान सा है। देखिए क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये बेटा एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एक तार जिसका प्रतिरोध R है को खींचकर उसकी लंबाई के 4 गुनी कर दी जाती है, तो खींचे हुए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए, प्रतिरोध R है, उसको खींचकर 4 गुना कर दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए, अगर तार को खींचा जाएगा तो लंबाई बढ़ेगी, और लंबाई अगर बढ़ेगी तो उसकी मोटाई कम होगी, अर्थात उसका जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा। तो लेकिन क्या परिवर्तन नहीं होगा, देखिए तार जितना था, तार में पदार्थ की मात्रा जितनी थी उतनी ही रहती है, अर्थात जिसका जितना उसका द्रव्यमान था उतना ही रहेगा, या यूं कहें जितना उसका प्रारंभिक आयतन था उतना ही रहेगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए इस न्यूमेरिकल को लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए, माना तार की प्रारंभिक लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो अतः L1 बराबर ये हो गया, और L2 बराबर आपका कितना है 4L1, तो ये 4L हो गया। कोई प्रॉब्लम। अब बेटा तार का आयतन जो है अपरिवर्तित रहता है, तो तार है कैसा, बेलनाकार, बेलन का आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है भाई A, और ऊंचाई की जगह L, तो AL हुआ। तो पहले का A1 L1, दूसरे का A2 L2। अब बेटा इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, इसको इधर ले आइए, इसको इधर, तो A1 बाई आपका आ गया A1 बाई A2, और यहाँ L2 बाई L1। अब ध्यान दीजिए, L2 की वैल्यू है 4L1, और इसकी L1 कैंसिल हो गया, 4 आ गया। तो यानी कि आपका A1 बाई A2 और L2 बाई L1 की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब देखो बेटा, फार्मूला क्या होता है, तार का वैद्युत प्रतिरोध R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, यही तो होता है, रो L अपॉन A। अब देखो बेटा क्या करेंगे, R1, अगर R1 लिखें तो यहाँ लिख लेंगे रो L1 अपॉन A2, R2 लिखेंगे तो रो L2 अपॉन A2। अब क्या करें, इसको डिवाइड कर दें, तो हमने क्या किया भाई, समीकरण को डिवाइड कर दिया, R1 बाई R2। तो R1 की वैल्यू पहले लिखेंगे और फिर R2 की वैल्यू। तो ये चीज़ देखिए पलट के लिख ली गई है, ध्यान से देखिए, ये अपॉन में होनी चाहिए, तो ये पलट के लिख ली गई, क्योंकि ये इसके नीचे आएगा तो ये चीज़ पलट जाएगी, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखो बेटा, अगली लाइन में क्या किया गया भाई, रो से रो दो कैंसिल हो गया, ध्यान दो, इस रो से रो कैंसिल, क्या बचा L1 बाई L2, A2 बाई A1। अब ध्यान दें तो क्या है, L2 यहाँ A2, अब आपने अनुपात निकाला था A1 बाई A2, लेकिन उल्टा आया है, तो A2 बाई A1 वो क्या होगा, वो 1/2
4 होगा। तो यहाँ क्या हो गया, इसकी वैल्यू 1/4 हो गई, इसकी वैल्यू 1/4, यहाँ केवल 1/4 है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू 1/4 है। तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई किया 1, और 4 से 4 में 16, ठीक है ना। तो R1/R2 की वैल्यू ये आई। अब R2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 जा 16, तो R2 इक्वल्स टू 16R1, और इसको लिख सकते हैं R1 की वैल्यू कितनी है, R, यानी कि कितना हो जाएगा, प्रतिरोध 16 गुना बढ़ जाएगा। ये टॉपिक अच्छे से तैयार कीजिएगा और इससे संबंधित अन्य न्यूमेरिकल भी लगाएं।